मेरठ के सेंट्रल मार्केट में छोटे भाई की छोटी दुकान अब दूसरी जगह पर मिलेगी। जगह का नाम है रामचंद्र साई की दुकान से पहले। और ये इसलिए हो रहा है कि सेंट्रल मार्केट को अब धीरे धीरे करके ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ ये जो लेबर के लोग हैं वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं और इसको तोड़ रहे हैं। भाई साहब पूरा ही तोड़ रहे हैं क्या? नहीं, पूरा नहीं, बस 10 फीट टूटेगा। 10 फीट टूटेगा। हाँ जी। और फिर उसके बाद जो रेजिडेंशियल इलाका है वो दिखने लगेगा। हाँ जी। तो कोई नोटिस वगैरह भी हाल ही में आया है? नोटिस वोटिस तो लगे पड़े हैं इस पर पहले से ही नोटिस? हाँ, ये स्थिति है, पहले से नोटिस लगे पड़े हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, सिलसिला है ध्वस्तीकरण का, ये पिछले करीब 2-2.5 सालों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के आखिर में ये आदेश दिया था कि सेंट्रल मार्केट जो अवैध रूप से विकसित किया है, डेवलप किया है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है, तो इसको पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन आवास विकास के अफसर और यहाँ के कुछ नेता, खास करके वो नेता जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, वो व्यापारियों को भ्रमित करते रहे अलग अलग योजनाएं और उनको ख्वाब दिखाकर, जिसकी वजह से व्यापारी गफलत में रहे। और आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का जो केस है वो दर्ज हो गया और उसमें कार्रवाई शुरू हो गई, सुनवाई शुरू हो गई, तो अब फिर से पूरा सेंट्रल मार्केट धीरे धीरे करके टूट रहा है। पिछले 24 घंटे से सेंट्रल मार्केट की जो दुकानें हैं, शोरूम हैं, कॉम्प्लेक्स है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वो सारे के सारे खाली किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 रोज पहले जो आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश के बॉस हैं पी गुरुप्रसाद, उनको व्यक्तिगत रूप से तलब किया था, फटकार लगाई और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ज़मीन पर नहीं उतरेगा तो इस पूरे देश में आखिर किसका हुक्म चलेगा। ये वो आदेश है जो सरकार के बनाए हुए नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आवास विकास रेजिडेंशियल कॉलोनी शास्त्री नगर का हिस्सा है, लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो हुई हैं और पूरे के पूरे बाज़ार डेवलप हो गए हैं। 4-4, 5-5 हज़ार दुकानों के बाज़ार डेवलप हुए हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और शोरूम हैं, देश के बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर हैं। इसको एक तरीके से वायलेशन माना सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट उस लैंड यूज का पहले से नियत है, तो फिर आखिर कैसे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो शुरू हो गई, उस तरह के निर्माण यहाँ पर हो गए। अब आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, 24 घंटे से यहाँ पर पुलिस तैनात है और जो बाज़ार के लोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने अपने जो प्रतिष्ठान हैं उनको यहाँ से हटा रहे हैं, माल जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा ये बोर्ड लगा है 1 लाख परिवारों की रोजी रोटी पर संकट। आपको बताएं कि नेताओं ने, जो सत्ता से जुड़े नेता हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और ये कहा कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे लोग हैं वो अपनी दुकानों को बंद करके, खाली करके जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आवास विकास परिषद है वो सीलिंग की कार्रवाई करेगा। माता जी, आपकी दुकान है? दुकान तो अंदर जाओ। आप नहीं बताएंगे कुछ? नहीं, मैं तो नहीं। वो नहीं बता पा रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भाई साहब हैं, हाँ, खाली करना पड़ रहा है जी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल करना पड़ रहा है। कितनी पुरानी दुकान है? 18 साल हो गए थे मुझे यहाँ पे। 18 साल से रोजी रोटी चल रही है? हाँ 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 हाँ। तो ये आपकी खुद की है या किराए ये की? मेरी खुद की दुकान है। खुद की है और अब हटाना पड़ रहा है। बिल्कुल हटाना पड़ा। तो अब क्या सोचा है, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं? पता नहीं अभी कुछ भी। कैसे करेंगे कारोबार? पता नहीं। रोटी रोजी का संकट। कुछ नहीं पता। अभी कोई रिसेंटली आदेश दिया आवास विकास ने? बस कल ही मौखिक रूप से बता के गए थे कि सीलिंग वगैरह का हिसाब किताब है इसमें, और फोर्स वगैरह भी आई गई है यहाँ पे। हाँ। तो मैं तो सुबह ही अपना ये कर रहे हैं इसे जमा। कल रात को भी फोर्स आई थी यहाँ पर? रात के नॉलेज में मेरे में नहीं है। हाँ। तो अभी वैसे गाड़ियाँ तो पुलिस की, फायर गाड़ियाँ ब्रिगेड की खड़ी हैं यहाँ पे। हाँ। तो इसमें हमें पूरा खाली कर रहा है, जो बच जाए वो सही, बाकी जैसा ऊपर वाला चाहेगा वही पाएगा। तो ये 18 साल से तो आप यहाँ दुकान कर रहे थे, उससे पहले क्या था? प्लॉट था, घर था? रेजिडेंस था। रेजिडेंस था। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये स्थिति है, मजबूरी है, क्या करें। जहाँ से रोजी रोटी चल रही थी वो अब ख़त्म हो रही है। माँ हैं बाहर, बोल नहीं पा रही हैं और जो बेटे हैं उनके
18 सालों से यही दुकान कर रहे थे और अब वो जो दुकान है वो बंद कर रहे हैं। बंद इसलिए करनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चारों तरफ जगह जगह गलियों के किनारे जो पुलिस है वो यहाँ पे लगाई गई है। कल शाम से ही जो माहौल है सेंट्रल मार्केट का पूरी तरह बदल गया है। आपको बताएं कि 2025 के आखिर में मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उससे आगे एक पूरा मलबे का पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो मलबे का पहाड़ है जिसको ढहाया गया था। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, करीब करीब 25 के आसपास जो मालिकान थे उनकी कई सारी दुकानें यहाँ पर थीं, बड़े बड़े शोरूम थे, लेकिन सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इस प्लॉट का जो ओनर था वो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील हुई थी हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में, उसका पार्टी था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 2024 के आखिर में आदेश आया था, उस आदेश पर करीब 11 महीने बाद इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ हिस्सा ऐसा है जो चौरस हो चुका है और कुछ हिस्सा ऐसा है जो मलबे के ढेर में अभी भी तब्दील है। आप देखेंगे ये सारी दुकानें जो हैं धीरे धीरे करके खाली हो रही हैं। जो लोग यहाँ पर बरसों से कारोबार कर रहे थे वो सब अब यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं। आपकी दुकान है, खाली कर रही है? हाँ जी। कितने बरसों से आप यहाँ दुकान कर रही हैं? 90 की दुकान है हमारी जी। 1990? हाँ जी। 1990 में यहाँ जब कुछ नहीं था, जब आवास विकास कहाँ थे, जो आज जागे हैं ये चीज़ को कि बेरोजगारी कर दी इन्होंने, बिल्कुल है, बाजार को बिल्कुल उजाड़ दिया इन्होंने है। अब बच्चे हमारे ऐसे बीच में नहीं आए, बिल्कुल बताओ, बच्चों को भूखा मारे। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, सड़क पे आ गए हम लोग बिल्कुल। ये छोटी सी दुकान थी, ये आपने खुद की खरीदी हुई दुकान है? खरीदी हुई है सर, जरमूल खरीदी हुई है हमारी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने 60 साल की उम्र हो गई, ये बेरोजगार हो गए। हम कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को भूखा मार दें, गला घोट दें उनको, रात को जहर दे के मार दें, खत्म हो जाएगी उनकी कहानी। एक बात बताओ भैया, जिनके घर में शादी आ रही है, जिनके घर में रिश्ते हुए, अब वो कैसे करेंगे? ना तो वहाँ पे काम ही ऐसा हो रहा है, बताओ। अपना परिवार इसी पे डिपेंड है। इस पे डिपेंड है, सारी पढ़ाई, हमारे भाई बहन सबकी शादी इससे करी, सब उससे ही है। हमारी तो रोजी रोटी जा रही, जो किराए पे रह रहे वो कहाँ जाएंगे भैया? वो किराया कैसे देंगे? आप बता रहे हैं कि स्कूल भी खाली करने के मेरे दोनों बच्चे MPS में पढ़ते हैं, उनको भी कह दिया कि स्कूल खाली कर दो। अब अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगा? मतलब यहाँ से दुकान खाली हो गई, वहाँ स्कूल भी खाली करने को कह दिया है। अब अपने बच्चों को मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा ये बताओ? मैं तो अपने बच्चों की एडमिशन की फीस भी जमा करा दी वहाँ पे सारी की सारी। अब बताओ, बच्चों को भी कहीं दूसरे स्कूल में शिफ्ट करूंगा ले जाके? आर्थिक संकट जो है वो बहुत बड़ा है। इसी इलाके में जो MPS स्कूल है वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, अब उनकी फीस जमा करा दी, एडमिशन करा दिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। कह रहे हैं कि अब स्कूल भी बंद होगा, स्कूल खाली होगा, सील किया जाएगा, सील किया जाएगा, सब कुछ सील किया जाएगा। यहाँ और भी जो दुकानदार हैं वो भी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। देखिए ये भाई साहब जो हैं, इनका कपड़े का कारोबार है। देखिए पूरा शोरूम खाली कर दिया इन्होंने, सारा माल हटा दिया। भाई साहब क्या करें, मजबूरी है भाई साहब, क्या करें, हटाना पड़ेगा। माल थोड़ा अंदर छोड़ सकते हैं? आप ये बताओ, किसको दोष दें? अपने आप को दोष दें, सरकार को दोष दें, किसको दोष दें? जब बनी थी तब बोल सकते थे, हर चीज़ कमर्शियल में जाती थी। किराया जो हमारा होता था, अपना हाउस टैक्स हो गया, अपना बिजली का बिल हो गया, सब कमर्शियल में जाता है। अब तब क्यों नहीं बोले सब कोई? उस समय सुप्रीम कोर्ट को ये बात तो सुनाई नहीं दी। पता है ना, हमारे का अपने जो अधिकारी होते हैं उनकी क्लास लग जाएगी। अब खुद बताओ, नेता लोग भी जो वादे करके गए थे, कौन उस दिन वो आया था अपने, जो राम जी अपने कहते हैं, अरुण गोविल जी, लड्डू खिला के चले गए। क्यों खिला के गए थे? हाँ, अब बताओ। अब उस दिन बाद आज के दिन आज एक बार भी नहीं आए। सब बीजेपी करते, कहाँ है बीजेपी? एक भी दिखा दो बीजेपी आया। बस एक बार अतुल प्रधान जी आया था बस खाली। और ये विनीत शारदा वगैरह, भैया हाथ जुड़वा लो इनसे। मैं क्या बोलूँ? मैं कुछ और मुँह से निकल जाएगा, अच्छी बात नहीं होती, छोड़ो। परेशान है, सारा कारोबार बंद हो गया। अरुण गोविल ने जब पिछली बार एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ढहाया गया, उसके बाद अरुण गोविल जो रामायण के राम और मेरठ में बीजेपी के सांसद हैं, इसके अलावा हरिकांत अहलूवालिया जो शहर के मेयर हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, अमित अग्रवाल जो कैंट से विधायक हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आए। विवेक रस्तोगी जो महानगर के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर लड्डू बंटवाए, आतिशबाजियाँ चला दी, ये कहते हुए कि उस समय जो कमिश्नर थे उन्होंने ये आदेश कर दिया है कि अब इसका ध्वस्तीकरण नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अगेंस्ट में आदेश करवाया उनसे,
और बाद में वही कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर यशोद जो यहाँ से हटा दिए गए और वो कंटेम्प्ट में फंस गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनसे कि माफ़ी मांगो, लिखित में माफ़ी मांगो। और आज वो सारे बीजेपी नेता यहाँ से गायब हैं। एक बीजेपी नेता या बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो सीट है तो पिछले कई बार से बीजेपी के विधायक सांसद यहाँ से होते रहे, लेकिन आज कोई नहीं है। आज ये जो दुकानदार हैं ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। आप आगे देखिएगा, ये पूरी दीवार लगा दी। जो घर है पीछे उसकी तरफ जाने वाला जो रास्ता था पूरी दीवार लगा दी, बंद कर दिया एक तरह से, और अब आगे का हिस्सा था वो खाली कर दिया। इसी तरह का जो प्रयास है वो ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ भी चल रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे ऊपर से जो तोड़ फोड़ है वो लगातार जारी है। इसके अलावा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको भी पिछले दिनों इसके छज्जे तोड़े गए थे। इसका जो सेटबैक है वो क्लियर किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वो खाली हो रही हैं। सारे लोग जो है अपनी दुकानें खाली कर दिए। नीचे जो फुटपाथ था वो भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ एक बहुत बड़ी दुकान थी, शोरूम था। अब ये धीरे धीरे करके अपना कैमरे, फैन, सारा सामान लेके जा रहे हैं भैया। है खाली कर दिया पूरा, पूरा खाली कर दिया। हाँ जी। क्या अभी कोई नोटिस आया रिसेंटली 2-4 दिन में? कल ही नोटिस आया था कि जो सीलिंग के 24 घंटे में आधे से सीलिंग कर देंगे 24 घंटे में। हाँ जी। इस वजह से ये पूरी रात हमने लोगों ने माल निकाला। अब 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। कहाँ शिफ्ट होंगे, कुछ सोचा तो होगा इस बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं। अभी तो फिलहाल अपने घरों में भरा माल। इस बारे में उच्च न्यायालय ने नहीं सोचा कुछ कि कितने उन्हें महीना 2 महीने का टाइम दिया जाए। कितने दिनों से आप यहाँ पे थे? 26 साल से। 26 साल से? हाँ जी। अभी यंग चैप रहे होंगे तब काम शुरू किया होगा। 22 साल में नौकरी करते हो गए। अच्छा, आप यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ जी। बताइए, 22 साल हो गए नौकरी करते हुए इस दुकान में। इतने लंबे समय से आपका कारोबार यहीं से चल रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, वो सड़क पे आ जाएंगे, वो सब क्या होगा। रोजगार मिलना मुश्किल है, हटाना में मुश्किल नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो इस पूरे मार्केट में अलग अलग दुकानों पे सेल्समैन थे और अब उनका परिवार तबाह होने के कगार पर है। बच्चे पढ़ रहे हैं और उस दौर में है जब उनको एक मासिक नियमित सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। भाई साहब, आप यहाँ ओनर हैं इस दुकान के? नमस्कार। तो आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हाँ, हो गए 25-26 साल हो गए हम लोगों को। हाँ, 2000 में स्टार्ट करी थी हम लोगों ने शॉप ये। अब बंद करना पड़ेगा? हाँ, और पहले बहुत छोटी शॉप थी, मेहनत कर करके हम लोगों ने इसको हमने बड़ी करी है। अब बड़ा दुख की बात है कि ऐसा डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, जो कि मतलब बहुत दिल को छूने वाला है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2024 का है, जो दस्तीकरण का आदेश आया था, उस दौरान बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं यहाँ पर आकर लोगों को दिलासा देते रहे, आश्वासन देते रहे। ना सरकार में कुछ किया सेंट्रल की में, ना स्टेट की में, कोई निर्णय नहीं लिया। ये सब जो है, जो इन्होंने जो डिसीजन जो दिया था कमिश्नर ने कि आज के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया है। और वहाँ के वकीलों, आज क्या है, कमिश्नर के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने। और आपके आवास विकास के जो वहाँ वो थे एडवोकेट्स थे, उन्होंने हमें हमारा पक्ष कुछ भी नहीं रखा है वहाँ पर। और टोटल केवल उनको अधिकारियों को और कमिश्नर को बचाने के लिए, हाँ, उन्होंने आवास विकास को जो है सेफ गार्ड करने के लिए हम लोगों के ये जो नोटिस हमें जो दिलवा दी है कि इस पर सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए। नेताजी लोग जो यहाँ पर आए थे कमिश्नर के आदेश के बाद में, हाँ, कोई कल से उनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी संपर्क नहीं हो रहा उन लोगों। ना सांसद सुन रहे हैं, हाँ, ना मेयर सुन रहे हैं, भी, ना विधायक सुन रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। और बहुत मतलब हम लोगों की, जबकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की हम लोग वो है समर्थक है, लेकिन हम लोगों को कोई सहारा नहीं मिला। कब से वोट दे रहे हैं बीजेपी में? जब से 18 साल से जो दे रहे हैं जी, आज 54 साल के हो गए। आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? हमारे यहाँ से 4 लोग यहाँ पर हैं और बाकी यहाँ से रिलेटेड 15 लोग आ रहे हैं फैक्ट्री में हमारी। मतलब 19 लोग? हाँ, 19-20 लोग हैं। तो ये मानिएगा कि आप समेत 20 लोगों का परिवार जो है, अब कोई उनके पास रोजगार नहीं? हाँ, कोई नहीं था, बिल्कुल आज के बाद से बिल्कुल शट डाउन हो गया जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके सारे परिवार। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर आप
ज़मीन पर देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। और अब ये सारे लोग जो हैं तबाही की कगार पर आकर खड़े हो गए। आप देखिए ये सारे फैन उन्होंने उतार लिए हैं। ये फैन किसी शोरूम में लगे थे, कपड़े का शोरूम है, और 19 लोग यहाँ काम करते थे, मुलाजिम थे और एक ओनर। लेकिन अब सब कुछ तबाह, कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब 24 घंटे बाद यहाँ पर सील लग जाएगी और उसके बाद ये जो पूरी बिल्डिंग्स हैं इस पूरे इलाके की, वो सब ढहा दी जाएंगी। इसको चौरस कर दिया जाएगा और फिर इसका जो आवंटन है फिर से करेगा आवास विकास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये सब हो रहा है। पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और पूरे बाजार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कैमरा सेवकी सानू के साथ में नरेंद्र, 12 समाचार, मेरठ।